आज की क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे यूजिंग IEEE 754 स्टैंडर्ड। ठीक है, ये दो नंबर दिया हुआ 14.5 एंड 2.5 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। इस मेथड से हम लोग 32 बिट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पहला स्टेप है, इस नंबर को 14.5 और 2.5 को हम लोग पहले बाइनरी में किए, तो ये आपका बाइनरी आ गया। अगेन बाइनरी से साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, REP मीन्स रिप्रेजेंटेशन, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में कर दिए। इसमें क्या होता है, आपका MSB 1 होना चाहिए, बाकी सब आपके डेसिमल के बाद होंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, तो आपने पावर बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये आपका साइंटिफिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद IEEE रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, प्लस 14.5 प्लस के लिए साइन बिट 0, माइनस के लिए साइन बिट 1। एक्सपोनेंट कैसे आएगा, ये जो पावर है 3, 127 प्लस 3 130 हो जाएगा। 130 का बाइनरी ये लिखा गया है, ये 1 है तो 127 प्लस 1 128, तो 128 का बाइनरी ये है। बाकी ये जो पार्ट है ये पूरा यहाँ लिख दिया गया है। बाकी लास्ट में सब 0 0 0 लगा के आपको 23 बिट कर लेना है, क्योंकि 23 ये प्लस 8 और ये 1 ये, तो 23 और 8 और 1 और, तो 32 बिट आपका हो गया। ओके, सेम ऐसे ये इतना जो पोर्शन है यहाँ आ गया, बाकी 0 0 लगा दिया हमने। तो इस तरह से IEEE रिप्रेजेंटेशन का सेपरेट वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि IEEE रिप्रेजेंटेशन आपको आता है। अगेन सेकेंड स्टेप ये है। अब देखिए, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली ये आपका जो पावर है टू द पावर 3 और टू द पावर n, ये दोनों केस में सेम होना चाहिए, दोनों नंबर का सेम होना चाहिए। तो हम सेम करेंगे। पहला स्टेप यहाँ हमारा सेकेंड स्टेप होगा, इस पावर को सेम करना है। ठीक है, तो जो मॉड में लोअर नंबर है ये लोअर है मॉड में। ठीक है, तो इसको हम इसके बराबर ले जाएंगे बड़े वाले के, ठीक, पावर के। ठीक है, कैसे करोगे, हम लोग हिडन बिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 2.5 है, 2.5 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। ये लाइन अगर देखिए तो आपका साइन बिट 1 था, एक्सपोनेंट ये था, मेंटीसा ये था। तो एक्सपोनेंट को हमने ले लिया सेम और मेंटीसा को लिख लिया। हिडन बिट अभी 1 रहेगी इनिशियल में। अब इसको एक्सपोनेंट को हिडन बिट को हम लोग अंदर भेजेंगे, तो इस जीरो वाली लोकेशन पे जीरो वाली पोजीशन पे 1 आ गया। ओके, 1 आ गया। फिर ये ऐसे दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इसको इंक्रीज कर दोगे, एक इंक्रीज हुआ। अगेन ऐसे, फिर अगेन अब यहाँ बच गया 0, फिर इसको शिफ्ट करोगे, बाकी ये चीज़ें दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ हिडन बिट 0 हो गया। ओके, अब इसको फिर एक से एक और इंक्रीज करोगे तो 1 0 आ जाएगा। कहने मतलब एक इसमें एक्सपोनेंट में एक एक ऐड करते चलाओगे, कब तक, जब तक कि ये दोनों ये आपके इसके बराबर नहीं हो जाता, कहने मतलब। ठीक है, दो का अंतर है ना, 0 है तो 2 का अंतर है, तो 2 बार हमने इंक्रीज किया, 0 से 1 हुआ, 1 से एक और इंक्रीज हुआ, तो 1 0 आ गया। तो हिडन बिट आपकी पहले यहाँ थी, अब ये यहाँ चली गई, बाकी हिडन बिट 0 होने से इस तरह ये हिडन बिट के कॉन्सेप्ट से हमने एक्सपोनेंट को सेम कर लिया। तो कौन से एक्सपोनेंट को हमने सेम किया, जो मॉड में आपका नंबर छोटा था। ठीक है, ये नंबर 2.5 छोटा था, तो 2.5 का ये जो पावर है वो कम थी, या कह सकते हो एक्सपोनेंट जो कम है उसको बड़े वाले के बराबर ले गए, इसको इसके बराबर करना है। चलिए, तो स्टेप 3 हो गया। अब हमारा स्टेप 2 में हमने एक्सपोनेंट सेम कर लिया। स्टेप 3 में अब देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, हायर मेंटीसा माइनस लोअर मेंटीसा। तो हमने पहला नंबर ये था 14.5, दूसरा माइनस 2.5, तो 14.5 मॉड में बड़ा है और माइनस 2.5 का मॉड लोगे 2.5, तो ये 2.5 छोटा हो गया मॉड में। ठीक है, तो इसका मेंटीसा ये हाइयर है और इसका 2.5 का लोअर है, माइनस 2.5 का। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, टेक द डिफरेंस ऑफ मेंटीसा ऑलवेज लार्जर मेंटीसा माइनस स्मॉलर मेंटीसा। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो इधर तो सारे 0 हैं, तो 0 ही आएगा। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। ओके,
फिर अगेन हिडन बिट को भी सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 0 1। बाकी ये वैसे एक्सपोनेंट सेम रहते हैं, एक्सपोनेंट ऐसे उतार लोगे। बाकी इधर देखिए ये जो साइन बिट क्यों 0 लिखा गया, देखिए ये बड़ा नंबर है, मॉड मॉड लेके आपको चेक करना है। 14.5 मॉड 14.5 इज ग्रेटर देन मॉड 2.5, दैट्स वाई ये जो 0 लिखा जाएगा हाइयर नंबर के साइन बिट के हिसाब से लिखा जाएगा। हाइयर नंबर 14.5 था, इसका साइन बिट 0 है तो हम लोग 0 लिखेंगे। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें हिडन बिट को हटा देंगे। हिडन बिट आपकी 1 है तो हम लोग लिखेंगे साइन बिट। साइन बिट यहाँ आपकी 0 थी, ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट रहता है, और मेंटिसा ये जो है, ठीक है। बाकी हिडन बिट को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका एक तरह से आंसर आ गया। आंसर को हम लोग कन्वर्ज करके चेक कर सकते हैं कि डेसिमल में क्या आ रहा है। डेसिमल में कैसे करोगे, ये एक्सपोनेंट है, ये टोटल क्या होता है 127 प्लस एक्स इक्वल टू ये एक्सपोनेंट आता है। तो पहले हम एक्सपोनेंट को डेसिमल में कर लिए, 123 130 आ गया, तो 127 प्लस एक्स इक्वल टू 133, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3। तो अब कैसे लिखोगे 1.xxxx, जहां x रहेगा ये मेंटिसा पूरा, ये पूरा जितनी भी बिट है ये मेंटिसा रहेगा, और x आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो 1 हमेशा, क्योंकि साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में 1 तो हमेशा लेके चलते हैं ना। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी ये समझ सकते हो, ये आपका हिडन बिट 1 है, बस उसको हाइड कर दिया जाता है। तो 1 पॉइंट, तो आप क्या करोगे, ये सारा पुट कर दिए, x की x क्या है आपका मेंटिसा है, और ये जो टू द पावर है वो आपका ये 3 है, ठीक है। तो इस तरह से, बट आपको अब इसको सिंप्लीफाई और कर लीजिए, तो अंदर अगर भेजोगे तो ये पावर कम किए तो ये नंबर बड़ा हो गया, तो इस तरह से आ गया 1100। तो इसको डेसिमल में कर लीजिए तो ये आ गया आपका 12। अब देखिए अब फाइनल, और साइन कैसे आएगा, 12 प्लस हो गया या माइनस हो गया कैसे पता चलेगा। आपका जो आंसर आया था उसमें साइन बिट 0 था, देयरफॉर हमारा आंसर जो है लिखा जाएगा +12, ठीक है, ओके, +12 लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। एक चीज और यहाँ नोट करने वाली बात है, जब यहाँ हिडन बिट 1 रहेगा ये, तो आप तभी इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आगे के, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है, हिडन बिट दोनों सेम होते इस तरह से, तो अगर यहाँ 0 आ जाता तो इस तरह से हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर पाते यहाँ, तो यहाँ 0 होता। ओके, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे।